यूपी के उमेश पाल हत्याकांड के बमर गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। वरिष्ठ बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि सीएम भूपेश बुलडोजर के विरोध की बात करते हैं, जिससे अपराधी समझ सकते हैं कि यही भाई संरक्षण देने वाला है। गुड्डू मुस्लिम के राज्य में छिपे होने की बात भी यही साबित करती है। कांग्रेस सरकार उनका अभिनंदन कर रही है। इस पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गुड्डू मुस्लिम भागा तो योगी सरकार की नाकामी है, ऐसे आरोपियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। यदि गुड्डू मुस्लिम अपराधी बना है तो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पे यदि कानून का उल्लंघन करने पे मुख्यमंत्री अपने पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं सकते हैं, तो गुड्डू मुस्लिम जैसे कुकुरमुत्ते किस खेत की मूली हैं। तो आप समझ सकते हैं, गुड्डू मुस्लिम वो बमर है जो कि यूपी से भागा है और उमेश पॉल हत्याकांड का आरोपी है, और इस वक्त वो छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर यहां पर मिल रही है। बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव और संचार प्रमुख कांग्रेस के सुशीलानंद शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपसे ये रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने बाइट सुनवाई है सुशीलानंद शुक्ला जी की। वो कह रहे हैं कि यूपी से अगर भागा है तो योगी सरकार की नाकामी है, भले ही आप कितने भी आरोप लगा ले। संजय जी, देखिए ऐसा है, इसी को कहते हैं निकम्मापन किसी भी सरकार का। आपकी सीमा रेखा में यदि कोई घुस रहा है, देखिए अपराधी वहां पर है, यदि गलत काम किया तो भागेगा ही, उस स्टेट को तो छोड़कर भागा। लेकिन आपकी सीमा पर आपकी पुलिस क्या कर रही है कि आपके सीमाओं में प्रवेश कर रहा है। यही जब अवैध गांजा तमाम प्रकार की चीजें यहाँ से निकलती हैं, तब आप कहते हैं कि उड़ीसा से निकलकर मध्य प्रदेश जा रहा है, उड़ीसा का है मध्य प्रदेश जा रहा है। अरे लेकिन आपका उपयोग तो आपके बॉर्डर का कर रहा है, आपके रास्तों का कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी चौकी क्या कर रही है। कुल मिलाकर जो हमारे आरोप है बिल्कुल सही है। जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, जितने भी इस तरह के हैं, उन लोगों का संरक्षण इस सरकार के अंदर में हो रहा भूपेश बघेल की तरह, और उसी का परिणाम है यहाँ तमाम प्रकार की घटनाएं 4-4.5 वर्षों में जो लगातार हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म, तमाम प्रकार के जो नशे के व्यापार जो हो रहे हैं, उसका संरक्षण इस सरकार के द्वारा हो रहा है। केवल बातों का बयान करके कि ऐसा है, वहां से क्यों भागा, ये कोई प्रश्न नहीं है। हमारे क्षेत्र को यदि कोई अशांत कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। इस बात को संवेदनशीलता के साथ में समझना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। आज घटनाएं हो रही है, खबरदार है, बीरमपुर है, नारायणपुर की घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी नहीं, आप केवल बीजेपी पर आरोप लगाते रहो, ये नहीं। ये सरकार का निकम्मापन है, ये सरकार की कमजोरी है, और दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े जो आतंकी ढेर हुए हैं, उनको उनके से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ में संरक्षण। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। सुशीलानंद शुक्ला जी, इसके पहले बुलडोजर को लेकर भी बयान आया, उस पर भी बयानबाजी बहुत तक चली। अब चूंकि ये मामला गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा छत्तीसगढ़ में होने की खबर है, तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पर। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन, इनकी धूर्तता है। कौन बता दिया यहाँ पे गुड्डू मुसलमान छत्तीसगढ़ में आया है? किस भारतीय जनता पार्टी का नेता ने देखा है? ये तो इनकी धूर्तता है। जबरदस्ती बयान देके राज्य को बदनाम करने की इनकी साजिश है। इस प्रकार का कोई अपराधी यहाँ पे नहीं आया है। अरे भाई, आपका राज्य है, आप वहाँ पे पकड़ नहीं पा रहे हो, वो कहीं इधर से भागते फिर रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं आया, आप अपने आप को टीवी में दिखाने के लिए बताते हो छत्तीसगढ़ में आया है। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने देखा है? ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। इनके पास में कोई विषय बचा नहीं है तो गुड्डू मुसलमान छत्तीसगढ़ आया। अच्छा, किसने कहा छत्तीसगढ़ आया? भाई कहाँ पे आया छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। ये अब ऐसा नहीं है कि मंत्री किसानों की जमीन कब्जा करके छलकी कांड कर रहा है सैकड़ों एकड़। अब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री 36,000 करोड़ का नाम घोटाला कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब सत्ता माफियाओं का अंत हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक माफिया का नाम बताए, मैं तो चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि छत्तीसगढ़ में एक माफिया, एक डान का नाम बताए। संजय जी बताइए, आपने देखा है क्या गुड्डू मुस्लिम को? पूछ रहे हैं, यहाँ कानून का राज है। देखिए, यदि सरकार के नुमाइंदों का इतना घटिया जवाब आएगा, मतलब व्यक्ति यदि आरोप लगा रहा है, व्यक्ति दिखाए क्या? अरे ये आपके इंटेलिजेंस है, आपके समाचार पत्रों में छप रहे, जिन समाचार पत्रों को आप रोज
है। अरे उन समाचार पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं होगा। केवल गप मारना, केवल भ्रम फैलाना, केवल निकम्मापन, गुड्डू मुसलमान रमन सिंह यही आपके निकम्मेपन को उजागर करता है। बस आप पब्लिक को लेके आप दिखाओ, यदि किसी के साथ रेप हो रहा है तो अरे इनका एक नेता सरगुजा से झूठा बयान देता है, मतलब असफलता एक अलग चीज है, लेकिन उसकी समझ भी नहीं है इन लोगों को। जी। अरे इनकी योगी सरकार निकम्मी हो गई है क्या? क्यों ठीक है। पकड़ नहीं पा रहे गुड्डू मुसलमान को? आतंकी है तो। सुशील आनंद जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या इंटेलिजेंस ने ये जानकारी नहीं दी क्या कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में हो सकता है, वो उड़ीसा के जरिए वो यहाँ पर आ सकते हैं? आपके हो सकता है बोलने का क्या? आपने कहीं देखा है छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुसलमान कहीं है? छत्तीसगढ़ में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। संजय जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की ये जानकारी है, इंटेलिजेंस ने सूचना दी। कौन है जिम्मेदारी लेने वाले? कोई जानकारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अब बोलते जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये तो वो भागने वाले लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि सरकार में वो सरकार के व्यक्ति का, प्रवक्ता का जो जवाब है वो थोड़ा सा इस का होना चाहिए और संवेदनशील पूर्वक होना चाहिए। यदि इस तरह की घटनाएं हैं, आप तो 5 साल के लिए हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बरसों बरस है, पीढ़ियां का पीढ़ियां छत्तीसगढ़ में रहती हैं। आप तो आज हो, 6 महीने बाद चले जाओगे, लेकिन आप छत्तीसगढ़ का वातावरण खराब करके जा रहे हो। ये की आवश्यकता है। केवल यही नहीं कि नहीं है, कोई देखा क्या कि कोई बच्चे हैं क्या क्लास 5 के इस तरह की बात? अभी छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आती, पीढ़ियां रहती है। चलिए, कुल मिलाकर बुलडोजर को लेके बाद जो बयानबाजी शुरू हुई थी वो गुड्डू मुस्लिम तक पहुंची है। जाहिर सी बात है यूपी सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया, बुलडोजर चलवाया उन तमाम अपराधियों पर, और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर को लेकर बयानबाजी हुई, अब गुड्डू मुस्लिम के यहाँ रहने की जानकारी मिल रही है। जाहिर सी बात है सियासत जारी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।